हेलो फ्यूचर चटर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। सीए फाउंडेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। ये आपको आता है कम से कम 15 से 20 मार्क्स का। आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन दिखा जाएगा। कितना मार्क्स का? 15 से 20 मार्क्स। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट होता क्या है? फाइनल अकाउंट अपने क्या पढ़े थे पहले? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अब ये ट्रायल बैलेंस से अमाउंट कहाँ जाता है? जर्नल से तो लेजर में आता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में आता है। अब ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस से जाता है फाइनल अकाउंट्स में। ये हो गया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट। आधा से ज्यादा बच्चा का डाउट रहता है कि सर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, ये क्या होता है? बाद में समझेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। आधा से ज्यादा बच्चा का डाउट रहेगा कि सर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ एग्जाम में, बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप हमारे संग जुड़े हुए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को समझते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। सर ये बताओ हमें। मान लो हमारा बिजनेस है क्लोथ का, हम क्लोथ का बिजनेस करते हैं, या चलो आज मेडिसिन का बिजनेस लेते हैं। हमारा बिजनेस है मेडिसिन का। हम मान लो मेडिसिन खरीदते हैं, बेचते हैं। मेडिसिन में मान लो हम लिए पैरासीटामॉल, उसके बाद विक्स, ठीक है। उसके बाद 2-3 दवाई और मान लो डी कोल्ड, ठीक है, पेन किलर। ये सब हम क्या करते हैं? बाई करते हैं और फिर सेल करते हैं। ये हमारा बिजनेस है। तो जितना भी मेडिसिन बाई किए, ठीक है, सेल किए, ये सब आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। आपका मतलब जितना भी मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस क्या होगा? हमारा मेडिसिन बाई करना, सेल करना। अब मेडिसिन बाई करना, सेल करना आपका कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। मान लो बाई करते वक्त हमारे कुछ फ्रेट इनवर्ड लगे। फ्रेट इनवर्ड क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना। मान लो हमने मेडिसिन खरीदा जयपुर से, हम ला रहे हैं आपको हैदराबाद। जयपुर से हैदराबाद कैसे में लाएंगे हम? या तो फ्लाइट में आएगा, या ट्रेन में आएगा, या बस में आएगा, जिसमें भी आता है। तो जयपुर से हैदराबाद लाने को कुछ खर्चा लगेगा, उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। ये आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, इसको बोलेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब मान लो कोई लेबर चार्जेस है, ट्रेन में तो अपने आप लोड नहीं होगा। कोई किसी को तो आप बोलोगे लोड करने, इतना भारी भारी बक्सा रहेगा, आप खुद से उठाओगे? नहीं, किसी को बोलोगे, उसको आप भी पेमेंट करोगे, वेजेस बोलते हैं उसको। ये भी किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड। मेडिसिन नहीं होता तो ये खर्चा नहीं होता। जो आप बोलोगे सर अगर मेडिसिन नहीं होता तो बिजनेस ही नहीं होता, तो कोई भी खर्चा नहीं होता, वो नहीं बोल रहा। मेन मेडिसिन के कारण ही ये सारा खर्चा है, इसलिए ये अपना मेन बिजनेस का खर्चा है, तो ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर वेजेस बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी बोला है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी एंड वेजेस बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से सुनो, अगर वेजेस बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सुनो वापिस, अगर वेजेस बोला है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ? ये लेबर को जो चार्जेस दिया वो। वेजेस एंड सैलरी बोला है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये भी आपका रिप्रेजेंट करता है कि हमने लेबर को ही चार्जेस दिया। लेकिन सैलरी एंड वेजेस बोलता है तो मान लो जो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अपने को उसको देखना है। पहले ये वेजेस को रिप्रेजेंट किया, मतलब ये लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ वेजेस था, मतलब ये भी लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैलरी एंड वेजेस मतलब ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं,
देखो आपके ऑफिस में भी कुछ कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, सब आपका परचेज सेल से रिलेटेड काम करेंगे नहीं, कोई आपको कैश को मैनेज करेगा, कोई आपका फिनेंस मैनेज करेगा, मतलब बुक्स में रिकॉर्डिंग करना, जो भी खर्चा हुआ, इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, वो सब रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं R2R टीम। कुछ होगा जो कैश का मैनेजमेंट करेगा कि कैश से कितना पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं ट्रेजरी टीम। तो अलग अलग टीम होते हैं ऑफिस में, तो वो सब आपका डायरेक्ट बिजनेस से नहीं है, जो डायरेक्ट मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, लेबर्स नहीं है, ये लोग एम्प्लॉय है। देखो फैक्ट्री में कुछ कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको हम बोलेंगे लेबर, एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं उनको, लेकिन उनके वेजेस एंड सैलरी जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री आपका डायरेक्ट रिलेटेड होता है मेडिसिन से, लेकिन सैलरी एंड वेजेस क्या हो गया आपका, ये डायरेक्ट मेडिसिन से रिलेटेड नहीं, ये सोफा में बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो ये आपका ऑफिस एक्सपेंस हो गया, तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं? सर ये तो मेडिसिन से रिलेटेड है। नहीं, मार्केटिंग का खर्चा, मेडिसिन बनने तक का खर्चा कहाँ होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। मेडिसिन बन गया, अब मैं बेचने जा रहा हूँ, बेचने को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करें, क्योंकि अपना धंधा है, वो गुड्स है, लेकिन बेचने के अपने कुछ कुछ खर्चा किए, जैसे एडवर्टाइजमेंट किए, मान लो मैंने होर्डिंग्स लगाया, टीवी में अपने एडवर्टाइजमेंट किए, तो वो सब आपका डायरेक्ट मेडिसिन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए ही खर्चा है, लेकिन डायरेक्ट मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। मेडिसिन बनाने का खर्चा हुआ क्या हो, मेडिसिन का खर्चा हुआ क्या हो, नहीं, वो अपना क्या हुआ, सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए, मेडिसिन बन के रेडी है, सेल करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और आप ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आ सकता है? परचेज किया तो कभी परचेज रिटर्न भी किया, वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल किया तो कभी सेल रिटर्न भी किया, वो भी आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या क्या करते हैं, और मान लो आपका कुछ फैक्ट्री में खर्चा हुआ, फैक्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो भी फैक्ट्री का खर्चा है वो भी ट्रेडिंग, समझा? अब सुनो, हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दोनों, पहले हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पढ़ेंगे। अभी देखो ना, आपको ऐसा सरप्राइज बताऊंगा ना जिससे आपका बैलेंस शीट हमेशा ही मैच करेगा। पहले समझो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है। अगर बाई करके सेल कर रहे हैं ना, तो उसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बोलते हैं। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, हमने कुछ बनाया, हमने मेडिसिन बाई करने के लिए हमने मान लो रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे केमिकल खरीदे, वो केमिकल को मिक्स करके हमने खुद मेडिसिन बनाया, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर करना। लेकिन हमने क्या किया, हमने राम से, मान लो राम जयपुर का, मैं हूं राजू हैदराबाद का, हमने क्या किया, राम जयपुर से मेडिसिन बाई किया, राजू हैदराबाद को मेडिसिन सेल किया, तो बाई और सेल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, अब मान लो हमने राम से, दूसरा एग्जांपल है जयपुर का, हमने इससे बहुत सारे केमिकल खरीदे, ठीक है, फिर इसको मिक्स किया और फिर मेडिसिन बनाया, तो क्या हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। क्यों? हमने कुछ बनाया ना, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम बना हुआ मेडिसिन ही खरीद रहे थे, हम पैरासीटामोल, डी कोल्ड, ये सब खरीद रहे थे और बेच रहे थे। इसमें क्या किया, हमने केमिकल्स खरीदा, उसके बाद हमने खुद से मिक्स करके पैरासीटामोल बनाया, समझे? उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अभी पहले, सबसे पहले हमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पढ़ना है। अब दूसरा चीज, बहुत सारा बच्चा कर रहा था कंप्लेन कि बैलेंस शीट मैच नहीं की, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो ये है अपना ट्रायल बैलेंस, ये अपना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का आइटम फाइनल अकाउंट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में।
इसका बस एक ही पोस्टिंग होगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, एक ही एंट्री होगा। और डेबिट का एंट्री डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का एंट्री क्रेडिट में जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में डेबिट साइड ही जाएगा। अगर क्रेडिट में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में जाएगा। अब बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में होता है एसेट लायबिलिटी। एसेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। फिर से सुनो, ट्रायल बैलेंस का जितना भी एंट्री है उसका एक ही पोस्टिंग होगा, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे बैलेंस शीट में। और अपना डेबिट साइड का एंट्री डेबिट में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड का एंट्री क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है। और दूसरा फाइनल अकाउंट दो चीज से बनेगा, एक है ट्रायल बैलेंस से जो मैंने बता दिया, और एक है एडजस्टमेंट से। क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट देंगे, इसका दो पोस्टिंग होगा, एक है डेबिट पोस्टिंग, एक है क्रेडिट पोस्टिंग। याद रखना, ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगा और एडजस्टमेंट का दो पोस्टिंग होगा, एक है डेबिट पोस्टिंग, एक है क्रेडिट पोस्टिंग। डेबिट पोस्टिंग है तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या प्रॉफिट लॉस में, या बैलेंस शीट में। और सेम गोज फॉर क्रेडिट भी, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट का दो पोस्टिंग, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। डेबिट वाला चीज ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, बैलेंस शीट में भी जा सकता है। क्रेडिट वाला चीज भी ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, बैलेंस शीट में भी जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ट्रायल बैलेंस का एक ही पोस्टिंग होगा, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, चाहे बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट का दो पोस्टिंग होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में, एक या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में, या फिर दोनों बैलेंस शीट में, या फिर दोनों ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर दोनों प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लेकिन दो पोस्टिंग होना ही। समझे? बस पहले इतना चीज समझो, फिर धीरे धीरे अपने क्या करेंगे, छोटा छोटा एडजस्टमेंट लेते भी चलेंगे। पहले देखो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज अ ट्रेडिंग एंटिटी इंगेज्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड। मैंने बोला ना, मेडिसिन बाई करेंगे और सेल करेंगे। एग्जांपल्स लिख लो ताकि याद रहे अपने को क्या पढ़ा था। देखो, अब समझो, अपने जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, ठीक है, तो हमेशा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो ये 50,000 है, ये 40,000 है, 10,000 का गैप आ रहा है, उस 10,000 को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, मेन बिजनेस का प्रॉफिट, मतलब मेडिसिन बाई और सेल करके जो फायदा हुआ। सिर्फ फायदा कैसे होगा, मान लो मेडिसिन हमने 50 में खरीदा और सेल किया 60 में, 10 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये 10 रुपया में ऑफिस के भी खर्चे, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का सैलरी, ऑफिस के रेंट, ये सभी इंक्लूडेड है, ये सभी इंक्लूडेड है। समझा? तो वो सब रिड्यूस करके जो आएगा उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बनाएंगे, सब जो रिड्यूस करके आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। फिर से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तब आएगा हमारा मेन प्रॉफिट आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगा, आपका ऑफिस के सारे खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे इंक्लूडेड रहेंगे, उसको रिड्यूस करने का क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। समझा? ये अभी बस बेसिक बताया मैंने, अभी डीप में जाना बचा है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आएगा, नेट प्रॉफिट लॉस। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का पहले सबसे पहले फॉर्मेट समझते हैं कि फॉर्मेट कैसे ट्रेडिंग अकाउंट का। इसके बाद अपने एक एक एडजस्टमेंट लेके चलेंगे। ये है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड
अब लिखो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, इधर में डेबिट, इधर में क्रेडिट। अब सबसे पहले क्या होता है, मान लो हमारा दिसंबर 2021 है, ठीक है। इस दिन 10,000 का हमारा स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। अब जनवरी 2000 क्या आएगा 22, इस दिन ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक भी 10,000 रहेगा। क्यों, हम मान लो रात को 10 बजे दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 को सर 1 जनवरी 2022 को क्या होगा सर, न्यू ईयर होगा। न्यू ईयर तो हो गई, हैप्पी न्यू ईयर। इसके बाद क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक भी सेम ही पड़ा रहेगा। कल रात को जो आप सोए थे, सुबह उठोगे तो स्टॉक अपने आप चेंज हो जाएगा क्या, भगवान आके प्रकट करेंगे क्या? नहीं, तो अपने आप स्टॉक चेंज नहीं होगा। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वही पहला दिन का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। क्यों, क्योंकि मेन बिजनेस का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक क्या चीज का रहेगा, मान लो मेरा मेडिसिन का बिजनेस है तो मेरे पास स्टॉक क्लोज का पड़ा रहेगा क्या, नहीं, मेडिसिन का ही पड़ा रहेगा। तो मेडिसिन अपना क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपना क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। पहले ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। ये 2-3 चीज याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट में बिजनेस का ही, मेन बिजनेस का खर्चा आएगा। मेन बिजनेस का खर्चा में ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही रहना है, ठीक है। सर ओपनिंग स्टॉक खर्चा कैसे हुआ, देखो मान लो मेरा 10,000 का स्टॉक था, ठीक है, दिसंबर 2021। पहला दिन मेरा 10,000 का स्टॉक रहेगा जनवरी 2022 को। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2022 में और 20,000 का स्टॉक खरीदा, तो मेरा स्टॉक कितना हो गया 30,000। इसमें से मैंने 20,000 बेचा, 20,000 सेल कर दिया, ठीक है। 20,000 स्टॉक को मैंने कितना में सेल किया, 40,000 में। अब मेरे पास कितना का स्टॉक और 50,000 में, मान लो 50,000 में मैंने 20,000 का स्टॉक को कितना में सेल किया, 50,000 में। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा रहेगा, 10,000। तो ये कितना हो गया, टोटल 60,000 हो गया, ये आपका 30,000 हो गया, ठीक है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा, 30,000। सर ओपनिंग स्टॉक क्यों खर्चा में आया, ओपनिंग स्टॉक आपका क्या चला गया, देखो आपको यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक मान लो 15,000 का था, एग्जांपल चेंज करना होगा। परचेज अपना था 20,000 का, टोटल मिला के कितना हो गया 35,000। 35,000 में मैंने 25,000 का मान लो स्टॉक बेच दिया। इसको कितना में बेचा मैंने, 40,000 में बेचा। तब और कितना स्टॉक पड़ा मेरे पास, 35,000 में मैंने 25,000 का स्टॉक को बेच दिया, ठीक है। 40,000 रुपया में बेचा, लेकिन मेरा कितना का स्टॉक बिका है, कॉस्ट प्राइस में 25,000 का। 10,000 का स्टॉक पड़ा है, 10,000 में यहाँ लिख दूंगा, ये हो गया आपका 50,000, ये 35,000। सबका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000, ठीक है। ये समझा। इसको 45 कर देंगे, इसको 55 कर देते हैं, इसको 20,000 कर देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक खर्चा में क्यों आया, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक भी इनकम में आ रहा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक भी इनकम में आ रहा है, तो नेट इफेक्ट में आपका खर्चा सिर्फ 5,000 का आया, क्योंकि 15,000 का आपका खर्चा आ रहा है, तो 10,000 का इनकम भी आ रहा है। नेट में आपका खर्चा कितना आया, सिर्फ 5,000 का है, और ये 20,000 का है। तो मैंने 25,000 का स्टॉक को बेचा, तो देखो 25,000 का ही खर्चा है, समझा। मैंने क्या किया, 25,000 का स्टॉक को बेचा, तो 25,000 का ही खर्चा है। वापिस एक और एग्जांपल दूं, मान लो मेरे पास मेडिसिन 200 मेडिसिन है, ठीक है, और 100 मेडिसिन मैंने खरीदा, और मान लो 10 मेडिसिन ही बस खरीदा, ठीक है। अब ये 210 मेडिसिन से मैंने 190 मेडिसिन को बेचा, 190 मेडिसिन को बेचा 220 रुपए में। तो 210 मेडिसिन मैंने बेच दिया, ठीक है। 210 मेडिसिन था मेरे पास, 190 मेडिसिन बेच दिया, तो कितना बचा 20। ये हो गया आपका 240, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 30। अब आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक खर्चा में क्यों है, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया इनकम। तो आपका नेट कितना आपने स्टॉक बेचा, इसमें से आपने कितना बेचा, नेट 180 बेचा। क्यों, क्योंकि 20 तो आपका यहाँ पे आ गया, तो टोटल आपने कितना बेचा था 190। देखो 190 आ गया, 190 आपका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आपका कैलकुलेट करेगा कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेल प्राइस हो ही गया। इसीलिए ये तीनों मिला के ना आपका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होगा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक भी खर्चा में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आपका इनकम में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, समझा। अब एक बात याद रखना, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक आपका
ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा। एक ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों साथ में नहीं आ सकते, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सभी साथ में नहीं आ सकते। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट का 2 एंट्री होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ, दूसरा कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। एक ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, दूसरा कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। जब आपका होगा एसेट, देखो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है, तो दूसरा अपना क्या होना चाहिए? डेबिट। मैंने क्या बोला था? एडजस्टमेंट का 2 रिकॉर्डिंग होगा, एक क्रेडिट एक डेबिट। तो क्रेडिट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट। बैलेंस शीट का एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक। समझा? अब 2 परचेज आएगा, अगर परचेज है तो परचेज सेल्स भी होगा। और परचेज किया, कभी कभी डैमेज हो गया स्टॉक तो हमने रिटर्न कर दिया। आप भी अमेजोन से खरीदते हो, एक दिन पहन के रिटर्न करते हो ना, उसी तरह। क्या सर, इतना सच भी नहीं बोलना था। अगर सेल किया तो सेल रिटर्न भी हो सकता है। अब सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब बिजनेस में वापस रिटर्न आया। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। मतलब हमने देखो, हमने अमेजन से खरीदा तो हमारे पास आया, हमने अमेजन को वापस रिटर्न कर दिया, नहीं चाहिए तेरा माल, रख भाई, तो रिटर्न आउटवर्ड किया, इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। अब दूसरा मैंने क्या बोला था? रिक्शा भाड़ा, ट्रेन भाड़ा, उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। वो भी आपका मेन बिजनेस का खर्चा है। वो वेजेस आएगा, मैंने बोला था आपको, और अदर फैक्ट्री चार्जेस भी आएगा। इसके बाद मान लो ये आपका 50,000 है, ये 40,000 है, तो क्या हो जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, या फिर बाय ग्रॉस लॉस सीडी। सर एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट अगर डेबिट कैसे हो रहा है सर? ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है सर। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते हैं सर? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सर प्रॉफिट का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। करेक्ट, ये क्रेडिट बैलेंस ही है, क्योंकि ये आपने बाई सीडी लिखे। बाई बीडी लिखते ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। बाई बीडी लिखते ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये बाई बीडी कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला आइटम कौन सा रिकॉर्ड होगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या रिकॉर्ड होगा? टू ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या रिकॉर्ड होगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब चलो एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल सा, वो करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के नाम से था। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक सिखाया है, अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट से डील करना बचा है। देखो पढ़ो क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एमएस एबीसी ट्रेडर्स बनाने बोला है, ठीक है? तो फॉर्मेट पहले बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, ठीक है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। अब सबसे पहला आइटम क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, ₹1,00,000। इसके बाद क्या है? परचेजेस। तो क्या लिखेंगे? परचेजेस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। सर परचेजेस डेबिट साइड में क्यों आएगा? ये तो आपने बता दिया फॉर्मेट में, मुझे समझ में आ गया। मान लो हमने परचेज किया, तो एंट्री क्या होगा? परचेज किया अपना नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? मान लो सर हमने कैश में परचेज किया, कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। तो परचेज को हमने डेबिट किया, तो इसका मतलब क्या है? परचेज का डेबिट बैलेंस है। दूसरा चीज क्या है? परचेज एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द एक्सपेंस।
एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा नॉमिनल अकाउंट ही आएगा। ठीक है, टू परचेजेस 672, इसको आप यहाँ पे लिखो। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न भी है, उसको रिटर्न आउटवर्ड को यहीं से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके मन में डाउट है, मुझे पता है, बता रहा हूं। 6 लाख। अब बताओ सर, आपने परचेज को यहाँ रिकॉर्ड किया, परचेज रिटर्न को यहाँ क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? मान लो मैं कंपनी का इन्वेस्टर हूँ, मुझे जानना है कि इस साल आपने कितना परचेज किया, तो आप क्या बोलेगा? मैंने इस बार 6,72,000 परचेज किया। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने 6 लाख ही परचेज किया, मैंने कुछ रिटर्न किया। तो मैं क्या पहले डेबिट देखूंगा, फिर देखूंगा कि क्रेडिट में रिटर्न कहाँ है, तो मैं ट्रायल बैलेंस में ही देख लेता। ये चीज तो ट्रायल बैलेंस में ही देख लेता, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट अलग से क्यों बनाना था? मैं एज अ इन्वेस्टर मुझे जानना है कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बस इसके लिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। इतना मेहनत नहीं, मुझे ये भी जानना है कि परचेज कितना हुआ था इस बार, तो क्या मैं एक बार डेबिट में देखूंगा, अरे इतना परचेज हुआ था, अरे ये रिटर्न भी तो हुआ था, ये सब भी करना है मुझे? नहीं, मैं एक जगह ही देखना चाहता हूँ। इसलिए अपने क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को परचेज से ही लेस करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस में अपने अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बना जा रहा है। नहीं तो मैं ट्रायल बैलेंस बना के बुक्स को बंद कर देता, उसके बाद मैं कुछ नहीं देखता, ग्रॉस प्रॉफिट में खुद से निकाल लेता। खाली ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं इतना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग अलग बनाते रहूंगा क्या? यही काम बचा? नहीं, मुझे बाकी चीज भी जानना है कि मैंने इस साल कितना परचेज किया, धंधा से मैंने कितना कमाया, नेट में मैंने कितना कमाया। मेरा मेन बिजनेस, ठीक है, मैं इतना कमा रहा हूँ, लेकिन नेट में कितना कमाया, बाकी इंप्लॉइज को पैसा देने का मैंने कितना कमाया, वो सब भी जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ। अब बैलेंस शीट क्यों बनाता हूँ? मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस में कितना एसेट है, कितना फिक्स एसेट है, कितना मशीनरी है, कितना पेमेंट देना बचा है, कितना पेमेंट लेना बचा है। तो वो सब ट्रायल बैलेंस में अलग अलग दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में आपका ट्रेडिंग अकाउंट का भी पार्ट रहेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी पार्ट रहेगा, बैलेंस शीट का भी पार्ट रहेगा। इतना मेहनत करूंगा क्या मैं? एक एक खुजते रहूंगा? इन्वेस्टर हूं मैं, मुझे इतना टाइम रहेगा? नहीं। तो इसलिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना के उसको अलग अलग प्रेजेंट कर देंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में भी मुझे जानना है कि परचेज कितना हुआ, एक ही जगह दिख जाए, इसलिए परचेज के संगे परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे। समझा? अब परचेज है तो सेल भी होगा, तो बाई सेल्स कितना है? 11 लाख। देखो सेल रिटर्न भी है, सेल्स है तो सेल रिटर्न भी है, रिटर्न इनवर्ड, वो भी लेस होगा। कितना है? 1 लाख। तो नेट में कितना हो गया सेल? 10 लाख। देखो फॉर्मेट भी देखो, अभी मेन फॉर्मेट ही सीखना है। तो कैरेज इनवर्ड क्या हो गया? रिक्शा भाड़ा बोल लो या ट्रेन का भाड़ा बोल लो, वो भी अपना खर्चा है, इसलिए अपना डेबिट साइड में आएगा 30,000। एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बस यही दो ही आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक 90% टाइम बस ये दो ही आएगा, ठीक है। अब वेजेस क्या हो गया? वेजेस भी खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा 50,000, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया? मेरा लास्ट में जो स्टॉक बचा, ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होना ही है। और क्लोजिंग स्टॉक याद रखना ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। ये आपका आधा क्वेश्चन है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, बस खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था इसलिए आधा एक्स्ट्रा करके दिया गया। पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आपका ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में है मतलब कहाँ जाएगा? दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, एक बैलेंस शीट का एसेट साइड में। समझा? 2 लाख। अब इसको टोटल करो, गया था 12 लाख, तो ये भी 12 लाख होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन अभी ये कितना है? 7,80,000 है। तो मुझे क्या करना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होगा 4,20,000। देख लो 4,20,000 मैच हुआ। बस यही था अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हुआ। क्या समझे? ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हुआ। हैवी? कुछ हैवी नहीं है। चलो आओ, क्या आपका हैवी फील हो रहा है?
जैसे हैवी तो फील नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा वीडियो देख लो तो। वजता नैना लड़ावा। चलो हो गया, बहुत टाइम पास कर लिया। सर ये क्या था सर, अब बीच में गाना, ताकि तो आपका आपको हैवी ना फील हो, ठीक है, आपको हैवी फील ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा गाना भी सुनाया। तेनू शरारत लड़ावा नैना लड़ावा। मुझे पता है मेरा गाना का उतना अच्छा नहीं, कोशिश कर रहा हूँ फिर भी आपके लिए चुटकुला सुना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब वापिस आते चैप्टर में, वापिस समझते ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, परचेजेस। उसके बाद क्या आएगा, रिटर्न इन आउटवर्ड। इसके बाद क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड। फिर वेजेस, इसे आपने देखा था। फिर आएगा गैस वाटर फ्यूल। फिर आएगा फैक्ट्री एक्सपेंस। और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मेरा मेडिसिन का नाम है डी कोल्ड, ठीक है, लेकिन मैं इसको बेचता हूँ किसके नाम से, सन फार्मा के टैक्स से। सन फार्मा के टैक्स से, सन फार्मा का टैक्स से ऐसे बेच दूंगा चलेगा, सन फार्मा कुछ नहीं बोले, सन फार्मा बोलेगा। तो मैंने सन फार्मा को बोला भाई देख तू मेडिसिन देख ले, मेडिसिन सही है, तू बस अपना नाम यूज करने दे, तेरा ब्रांड वैल्यू तो अपना नाम यूज करने दे, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, मैं कमीशन दूंगा। उसको ही बोलते हैं रॉयल्टी, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो मेडिसिन से रिलेटेड है, इसलिए आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बाई सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, ये सब आपका दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में। अभी तक हमने जितना भी देखा ये सब का दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रेडिंग अकाउंट में बस एक ही एडजस्टमेंट है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया रहेगा, वो है क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसका दो एंट्री होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में गया, दूसरा बैलेंस शीट में क्या पे जाएगा बच्चों, अब बताओ, एसेट। करेक्ट। ये अलग टेंशन है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होगा, आपको ट्रायल बैलेंस में ना ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, ना ओपनिंग स्टॉक, ना परचेजेस, ना सेल, ये तीनों नहीं दिया रहेगा। उसके जगह क्या दिया रहेगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेज हमेशा डेबिट में होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा डेबिट में होगा, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इनकम है तो आपका कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब कुछ कुछ एडजस्टमेंट करते आओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो देखो मैचिंग प्रिंसिपल पहले सबसे पहले समझो। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड
हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड, एक्सपेंस इनका ड्यूरिंग द पीरियड हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। ये क्या होता है सर? मान लो मेरा 2022 का रेंट था 50,000, ठीक है, इसमें से मैंने 40,000 पे कर दिया, पेमेंट डन। तो एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों? रेंट बना क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस इज अ खर्चा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द एक्सपेंसेस। तो 40,000 डेबिट करूंगा, कैश गया, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो गया 40,000, ठीक है। लेकिन 2022 में मुझे रेंट का खर्चा कितना बुक करना था? 50,000। मैंने क्या किया? सिर्फ 40,000 बुक किया, 10,000 बचा है। तो मैं क्या करूंगा? 10,000 खर्चा तो बुक करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो कैश गया? नहीं गया। मुझे क्या करना है? फ्यूचर में पे करना है। याद है लायबिलिटी का डेफिनेशन? इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये पास्ट इवेंट था, रेंट का 2022 का खर्चा था, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट विच हैज टू बी पेड इन फ्यूचर, विच हैज टू बी पेड इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर में पे करूंगा तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। इसका किस नाम से रिकॉर्ड होगा? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ? मुझे बाद में पे करना है। मेरा खर्चा इस साल का था तो मुझे खर्चा रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया तो कैश नहीं गया, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या हुआ? जो मेरे को पे करना बचा है, जिसका खर्चा का मुझे पेमेंट करना बचा है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये आपका क्या है? लायबिलिटी। और ये कहाँ दिया रहेगा? ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं दिया रहेगा सर? क्योंकि अभी तक मैंने खर्चा को पेमेंट ही नहीं किया, ना कैश गया, इसलिए मैंने खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं किया। खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं किया इसलिए लेजर में नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया। खर्चा हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम पेमेंट करते हैं या फिर किसी का इनवॉइस आता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं। हमें ना इनवॉइस आया ना हमने पेमेंट किया, तो हमने खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसलिए ये दिया रहेगा आपको एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 एंट्री होगा, एक जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मान लो ये ऑफिस का खर्चा है तो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और दूसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, मुझे बाद में पेमेंट करना बचा तो ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब मैंने सर इस बार खर्चा इंकर करना था, मुझे 50,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना था, उसमें से मैंने 40,000 ही पे किया, तो मैंने 40,000 का रिकॉर्ड कर दे सर, 10,000 रिकॉर्ड करना बचा। लेकिन सर मुझे इस साल 50,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना था तो मैं और 10,000 रिकॉर्ड करूंगा सर, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरा लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी को क्या नाम देंगे? इस प्यार को क्या नाम दूं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओ इस प्यार को क्या नाम दूं? कभी खटा खटा कभी मीठा मीठा। सर वापस गाना, क्या बात है सर? अब आ गया मुझे एक तो याद, इसलिए बजा दिया। ओहो वाईफाई का इश्यू हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इस प्यार को क्या नाम दो? उसी तरह इस एक्सपेंस को, इस खर्चा को जो हमने पेमेंट नहीं किया, उसको क्या नाम दो सर? उसको नाम दे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसको नाम दे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब दूसरा है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। मान लो अब 2026 का बात करते सर, 2022 का बहुत बात हो गया, पहले पानी पियो। दो गुट का पानी आप भी लगाओ। 2026 का बात करते हैं। 2026 में मुझे रेंट में कितना था? 50,000। लेकिन सर मेरे पास ज़्यादा पैसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसा था तो मैंने कितना पे कर दिया? रेंट 60,000 पे कर दिया सर। सर मेरा खर्चा कितना का था? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चा कितना का था? 50,000 का। तो सर मैं 50,000 रिकॉर्ड करूंगा। सर पैसा कितना गया? टू कैश गया 60,000 सर, कैश चला गया सर 60,000। तो बचा हुआ 10,000 क्या हुआ हमारा? प्रीपेड रेंट। बचा हुआ 10,000 क्या हुआ? प्रीपेड रेंट।
ये प्रीपेड क्यों हुआ सर? ये हमारा खर्चा था इस साल का 50,000, हमारा 60,000 का खर्चा था, हमने 60,000 पेमेंट किया, लेकिन हमारा इस साल का खर्चा कितना था? इस साल का खर्चा मान लो 2026 का खर्चा हम 2026 में रिकॉर्ड करेंगे, 2027 का खर्चा हम 2027 में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने 2026 में पेमेंट कर दिया तो हम 2026 में रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं, वैसा नहीं होता है। 2026 का खर्चा बस 2026 में रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। तो हमारा 2026 का खर्चा कितना था? 50,000, लेकिन सर हमने पेमेंट कितना किया? 60,000। 10,000 क्या हुआ हमारा? इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। क्यों सर? क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया, हमारा खर्चा था नेक्स्ट ईयर का, लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया, प्री पे किया हमने, प्री पे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। इस प्यार को क्या नाम दो? प्रीपेड रेंट नाम दो। जैसे हमारा खर्चा कितना था, अब मान लो दूसरा एग्जांपल देते हैं, ऑडिट फी। ये तो बाद में आप भी लोगे, इसलिए मान लो 80,000 का हमारा 2026 का खर्चा था, लेकिन ऑडिटर को हमने पे कर दिया 1 लाख रुपया। हमारे दोस्त था भाई, हमने 1 लाख रुपया पे कर दिया, तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे सर? 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हमारा खर्चा होना चाहिए था 80,000 का, तो हम ऑडिट फी को कितना रिकॉर्ड करेंगे? 80,000, लेकिन पैसा कितना गया? 1 लाख। सर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं हो रहा, हाँ, तो 20,000 को क्या नाम देंगे? प्रीपेड ऑडिट फी। हमने प्री पे किया, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया, इसलिए बोलते हैं प्रीपेड ऑडिट फी। समझा? आज हमने 3 एडजस्टमेंट सीखा। एक क्लोजिंग स्टॉक जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ सर? हमारा खर्चा इस साल का 50,000 था, लेकिन सर हमने पेमेंट 40,000 ही किया, तो 10,000 हमारा सर लाइबिलिटी है, तो हम नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। लेकिन सर हमने मैचिंग कंसेप्ट पर रखा, उसके हिसाब से सर जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, तो सर हम 50,000 इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सर पेमेंट तो 40,000 ही गया, सर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं हुआ, उस पेयर को क्या नाम दे? 10,000 को हम नाम देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो 10,000 को बोलेंगे लाइबिलिटी, तो आपका बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट हमने क्या सीखा? प्रीपेड रेंट। सर इस साल का खर्चा हमारा था 50,000, लेकिन सर हमने पेमेंट किया 60,000, सर हमने 10,000 एक्स्ट्रा पे किया, सर हम 60,000 खर्चा बुक कर नहीं, जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। हम 10,000 क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट। ये हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। क्यों सर? क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया, हमें फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा। हमने पहले पे किया, हमें फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा, हमें नेक्स्ट ईयर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 10,000 हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा, हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमारा फायदा है, तो इसको बोलते हैं एसेट। ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब एडजस्टमेंट का 2 पार्ट होता है, मैंने आपको क्या बोला था? एडजस्टमेंट का एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो लाइबिलिटी तो गया बैलेंस शीट में, खर्चा कहाँ जाएगा? अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, मेन बिजनेस से रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। अगर वो मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। समझा? बस आज के लिए इतना ही, और हैवी लोड नहीं देना चाहता हूँ। ये लेक्चर को वापस एक बार सुनो, कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करना। एग्जाम फॉर्म लाइव आ चुका है, उसका वीडियो मैंने अलग से बना के रिकॉर्ड किया है। अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम फिलअप करके देंगे। आज के लिए इतना ही। कूल माइंड से एक बार वापस देखो, क्वेश्चन वापस मैंने जो सॉल्व किया वो सॉल्व करने का ट्राई करो। कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल का लेक्चर वापस कंटिन्यू करेंगे, और याद रखना बैलेंस शीट हमारा हमेशा मैच करेगा। आप मेरे संग जुड़ रहे हो, बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगा। अभी तो मैंने बैलेंस शीट पार्ट कवर भी नहीं किया, जब कवर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर बैलेंस शीट कैसे मैच करा था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय।